नमस्कार जी। आज एक बार फिर से हमारे बीच में, नाम बताओ बेटा। गोपाल। गोपाल जी है ना, एमए कर रहे हैं, एमए पॉल साइंस में ना। आपका नाम बेटा? गोविंद। गोविंद जी। और आपका क्या सब्जेक्ट है? हिस्ट्री मेजर। ईयर? फर्स्ट ईयर। गुड। आपका नाम? अक्षर पठान। और पठानिया साहब आपका First ईयर? year, फर्स्ट ईयर। BA मेजर? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। अच्छा जी। आप? चुनीलाल। एमए पॉलिटिकल। अच्छा जी। और सर? राजेश। हाँ जी। फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। History देखो जी, major। आज टॉपिक हमारा है, एक दो दिन पहले न्यूज़ आई थी, जो रांगड़ी में, मनाली में जो प्रोजेक्ट है, जो आग जला करके कचरे को निपटाता है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं इंसिनरेटर, आग लगाने वाला, ठीक है जी, कचरे को जलाता है, उसको लगाया गया था ताकि भाई सारे कुल्लू जिले के कचरे की समस्या सॉल्व हो जाए। अगर आपको थोड़ा मैं इतिहास बताऊं, पहले कुल्लू का सारा कचरा जो है यहाँ माहौल के पास, नेचर पार्क के पास पिरडी में डंप किया जाता था। अभी भी उसके अवशेष पड़े, अगर आप जाएंगे आपको मिल सकते हैं। नेचर पार्क से आगे को जाओ, कुल्लू साइड को, परे से भी आप, हाँ, दिख जाएगा आपको वो प्लास्टिक का कचरा भी दिख जाएगा। सड़ा नहीं है वो पूरी तरह से, कभी कभी स्मेल आती है। और उस टाइम तो इतनी स्मेल आती थी कि गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर वो कचरा फेंकना बंद करा दिया। तो बाद में फिर समस्या से निपटाने के लिए प्लांट लगाया गया जो कचरे को जलाएगा। फिर कुल्लू का कचरा भी वहाँ जाता था। अभी हुआ क्या है, न्यूज़ में कुछ ट्रिब्यून में मैंने पढ़ा, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, पढ़ेंगे जब आप तैयारी करेंगे, सीपीसीबी होता है, और उसकी एक स्टेट की ब्रांच होती है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उन्होंने उस प्लांट पे 15 लाख की, पता नहीं कितने लाख का टैक्स लगा, वो लगाया, जुर्माना, क्योंकि उसका जो प्लास्टिक है वो गिर रहा है नदी में, ब्यास नदी में, और कचरा फिर वो सड़ के लीच हो रहा है किस में, नदी में। तो नदी को कंटेमिनेट कर रहा है वो, और इसका इसका ये तो अपराध है पोल्यूशन के। जो 1986 का जो पोल्यूशन एक्ट है, अगर आप पढ़ेंगे उसके तहत ये नहीं कर सकते आप, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर है। तब ऐसे में स्थिति ये है, अब आपसे चर्चा ये है कि भाई ये प्लास्टिक की समस्या है क्या, और हम कैसे निपटेंगे। तो आप एज ए मतलब पढ़े लिखे छात्र कैसे इसको देखते हो? हाँ बेटा, आप बताओ, क्या आपको लगता है कि प्लास्टिक की समस्या कुछ है, बेस्ट डिस्पोजल की? सर, प्लास्टिक बहुत ही मतलब खतरनाक पदार्थ है। मतलब ये लाखों वर्षों तक सड़ता नहीं है। हाँ। अगर कहीं धरती या दब जाए में गया तो मतलब हाँ। ये धरती की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी कम कर देता है। रहता है, बिल्कुल। इसके लिए मतलब लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए। लोग हाँ। इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक की बोतलें होगी, कोई हाँ। चिप्स के पैकेट हो गए, हाँ। उनको मतलब रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल करके जो 3R का सिद्धांत है उसके माध्यम से। वाह वाह, 3R। अच्छा, क्या है 3R, बताओ। गुड। पुनः चक्र, रीयूज है ना, रिसाइकल और रिड्यूस, यूज भी कम करो, है ना। गुड। अच्छा, बहुत ही, देखो 3R की बात बोली आपने। और उसके माध्यम से हम प्लास्टिक को थोड़ा कम कर सकते हैं। ताकि उसके डंप ना लगे सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे सर इसमें? सर, इस विषय की बात करें तो सर ये एक हमारे लिए एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। हाँ। आए दिन हम सर देखते रहते हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, या दिल्ली में अगर हम देखते हैं ऐसी हाँ, परिस्थिति है, बिल्कुल। या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हाँ। तो इसके पीछे इन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है सर। हाँ। और देखेंगे तो हमारा प्लास्टिक वगैरह जो चीज़ें होती है, इन्होंने कहा कि कई वर्षों तक, ये लाखों वर्षों तक भी ये गलती नहीं है जी। मतलब गलती नहीं है जी। अगर इस सभ्यता का पतन भी होगा, हाँ। अगर जो अगली सभ्यता होगी हाँ, जो बनेगी, तो उसमें भी ये अवशेष पाए जाएंगे। ये ऐसी चीज़ है कि ये मतलब ख़त्म नहीं होगी। क्या बात बोली आपने। और जिस ये जो चीज़ें हैं सर, एक तो हमारी वायु की जो है, इस पे थोड़ा शुद्धता, हाँ। शुद्धता को ख़राब करती है, हाँ जी। और हमारी भूमि को उपजाऊ शक्ति को कम करती है। बिल्कुल। और आए दिन ऐसे ग्लोबल वार्मिंग होती रहती है, और जो हमारे पानी के सोर्सेज है उनको भी ख़राब करती रहती है। वाह, क्या बात बोली। अच्छा, आप बताओ बेटा, पठानिया जी, अक्षत जी, बेटा ये अपने घर से ऑब्जर्वेशन करके बताओ हमें कि प्लास्टिक घर में आता कहाँ से है? क्या घर में बनता है प्लास्टिक? सर, ये तो प्लास्टिक है, जैसे बताया कि ये प्लास्टिक है, मतलब एक्चुअली में ये बनता तो है, जैसे बहुत सारे हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना, हाँ। उनको एक तरह से सस्टेन करने के लिए, जैसे हम बाहर से कहीं खाने की चीज़ें लेते हैं, हाँ। उनको सस्टेन करने के लिए हम ताकि वो ज़्यादा समय तक टिके, चले, हाँ, हम प्लास्टिक डालते हैं उसमें। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जो कि प्लास्टिक की तरह होते हैं, लेकिन वो मतलब डिस्पोजेबल है, गल जाते दिखते हैं। हाँ, अच्छा। तो वैसे प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा यूज़ करें, हाँ। और जिससे कि अल्टीमेटली क्या है कि जो प्लास्टिक का यूज़ कम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम जड़ पे काम करेंगे, प्लास्टिक को यूज़ ही कम करेंगे, हाँ। तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्लास्टिक का यूज़ कम होगा। और इसका यही हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखते हैं। क्या बात बोली आपने कि इसका यूज ही कम किया जाए ना, हाँ। और प्लास्टिक के अल्टरनेट। पर ये तो मानेंगे आपकी मैक्सिमम पैकेजिंग आजकल प्लास्टिक में ही होती है। हाँ जी सर, हाँ, ये तो हमें देखना पड़ेगा। और
ये भी हमें देखना पड़ेगा कि उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें जो कि ऐसे मटेरियल से बनी है। हाँ। वो अब हमारा एक ऐसी पर्सनल चीज़ें कम यूज़ करें जिसमें प्लास्टिक का हाँ जी, रैप है ना। हाँ जी, वो अच्छा जी, आप क्या बोलेंगे बेटा इस पे? सर ये जो प्लास्टिक की जो समस्या है, हाँ जी, बहुत ही गंभीर समस्या है। मतलब जब से भी हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि मतलब प्लास्टिक हाँ। बहुत बड़ी समस्या है, प्रदूषण फैल रहा है, धरती में डालेंगे तो गलेगा नहीं, 100-150 सालों तक अगली पीढ़ी के लिए जो है मतलब इसके अवशेष समस्या बन जाएगी। रह जाते हैं। दूसरी बात ये है कि प्लास्टिक वैसे हम घर से तो बना नहीं सकते हैं। हाँ, जैसे हम कोई, अभी भाई साहब ने बोला कि खाने की चीज़ ऑर्डर करते हैं, हाँ, तो उसमें भी प्लास्टिक के अंदर जो है उसको वो करके पहुंचाया जाता है। हाँ, तो उसमें घर में उसको यूज़ करने के बाद डस्टबिन में डाल देते हैं। हाँ। डस्टबिन में कूड़े वाले जो आते हैं, कूड़े वाली गाड़ी ले जाते हैं, उठा वो के। ले जाते जी। हैं। वो कहीं उसको कहीं ढेर करेंगे, उसको जलाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा, बिल्कुल। वायु प्रदूषण है, ठीक है, ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हाँ, बढ़ और एक जाती है, डाइऑक्सिन नाम की गैस भी छूटती है ना। छूटती है। गुड, हाँ, उसके बाद अगर धरती में भी गलाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये गलता ही नहीं है। और गलता ही नहीं है, दूसरी बात ये है कि धरती की जो उर्वरता है, उपजाऊ शक्ति है, वो कम हो जाती है। बहुत अच्छा बताया हाँ जी। आपने। उसके बाद सर ये जैसे मतलब अगर जैसे इन्होंने कहा कि प्लास्टिक का यूज जो है मतलब कम से कम किया जाना करें, चाहिए। और जो ये कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मुझे लगता है कि उन्हें मतलब कोई ऐसे रैपर जो है कुछ और चीज़ का ना। और करने चाहिए जो प्लास्टिक से, वो तो प्लास्टिक से मतलब अलग हो, वो प्लास्टिक की तरह लेकिन गल जाएं या जैसे कि recycle हो फॉर सके। एग्जांपल के लिए हम अमूल दूध का वो पैकेट लेते हैं, बिल्कुल। जैसे कि वो गल जाता है सर। गल जाता है। हाँ जी। ये वैसे- कैसे पता, आपने पढ़ा उस पे क्या लिखा होता है? हाँ जी, बायोडिग्रेडेबल। गल जाता है सर वो, अच्छा क्योंकि जी। उसमें मिक्सअप जैसा कुछ होता है। वो अगर अच्छा, जैसे वो आप सड़ जाएगा। हाँ जी, मिट्टी में डालेंगे तो वो सड़ जाता है सर। अच्छा, उसको बायोप्लास्टिक भी बोलते हैं कई बार ना। अच्छा, ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। आप बोलो जी, आप क्या, ये तो चर्चा हुई, इसमें क्या बोलना चाहेंगे बेटा? बोला था सर कि जो प्लास्टिक है हाँ, वो इन्होंने कहा कि मानव सभ्यता के लिए बहुत ही हानिकारक है। हाँ, अगर हम ये सभ्यता खत्म भी हो जाएगी तो अगली सभ्यता के इसके अवशेष मिल सकते मिल हैं। सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये लाखों करोड़ों वर्ष तक सड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। हाँ, पर ये आज सर मानव की जरूरत भी हो गई एक तरह हाँ, से। बहुत अच्छा बोला आपने कि भाई कोई रैपर करना है, कोई सामान तो प्लास्टिक चाहिए। सर, इसमें मानव श्रम भी बहुत कम लगता है और हाँ। मशीनी जो प्रौद्योगिकी है हाँ, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और जो हम इन्होंने कहा कि जो रिसाइकलेबल जो चीज़ें हाँ, हैं उसकी जगह लगानी। जो वो सर बहुत ही महंगे दाम थोड़ी महंगी पड़ेगी, बिल्कुल, सर, बिल्कुल। क्योंकि इजी टू यूज़ भी है और कहीं भी उपलब्ध हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो इंसान भी देखता कॉम्फर्ट कहाँ जैसे है। हाँ, ये तो easy बहुत काम। इजीली मिल भी जाता है क्या और बात हुई। इसकी चीज़ें लंबे समय तक जो हीलियम गैस बोलते हैं हाँ, उनको भर के चिप्स का पैकेट जैसे हाँ। बढ़िया रहता है 4-5 महीने तक। देखो बोला। तो इस तरह से हम सर देख सकते हैं कि इसको मिटाने के बहुत सारे कारण हैं कि क्या मिटा ये कैसे- जो प्लास्टिक के में चिप्स का पैकेट हीलियम गैस से बढ़िया रहता है ना, खाने की चटाकेदार, जी सर क्या इसको सेवन करने से साइड इफेक्ट भी होते होंगे ना? है, सड़ते बहुत हैं सारे तो। सर जो बहुत सारे आलू effects सड़ ही हैं। नहीं रहा तो फिर वो कुछ। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है सर। मैं उतना जानकार तो नहीं उस चीज़ का। मतलब आपको पर मतलब कि प्लास्टिक की पैकेजिंग और पैक्ड मटेरियल जो खाते हैं हम, प्रोसेस्ड फूड, इकट्ठा जुड़ा हुआ है आपस में, जी नहीं सर। सड़ेगा भी नहीं और उसे बंद करके रखो। नहीं, जी सर। ये तो आपने एक नया टॉपिक बता दिया। और बताओ और शाबाश। इसका समाधान तो फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, अच्छा जी। परंतु सर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की क्रॉकरीज बना रहे हैं हाँ। जो कि सिर्फ गेहूं से बनी है हाँ। या मक्के से बनी है। बहुत अच्छी और बात है। खाने के बाद सीधे सर उसको हम खाना खाया हाँ। तो उसको साथ खा सकते हैं हम। बहुत बढ़िया। वैसे सर रीयूज भी हो जाएगी या तो खुद खा सकते हैं। तो ये समाधान है इसका, बहुत परंतु सर इसका समाधान अभी प्रौद्योगिकी जिस तरह से आगे बढ़ रही हाँ, है उस तरह से नहीं हो पा रहा ना, तो मुझे लगता है सर कि मानव इसका समाधान ढूंढ ही लेगा। ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जी जाएगी। सर। तो नहीं मैं तो- इसको थोड़ा और एक मुद्दा डालता हूँ। आप में एक बड़ी समस्या वैज्ञानिक बता रहे हैं, उसका नाम है माइक्रो प्लास्टिक। क्या आप में से कोई जानता है क्या होते हैं माइक्रो प्लास्टिक? कभी सुना आपने माइक्रो प्लास्टिक? तो माइक्रो प्लास्टिक दोस्तों, जब आप इसके बाद जाएंगे तो स्टडी तो शायद करेंगे। ये होते हैं जब प्लास्टिक टूटता है ना, सड़ता तो नहीं है पर उसके छोटे छोटे कण हो जाते हैं। फिर वो कण पानी में, मिट्टी में, समुद्र में जाते हैं और उसको मछली खाती है। पानी के माध्यम से वो आपके पेट में आ सकते हैं, पशु के माध्यम से आप पशु खाएंगे तो आपके अंदर आएंगे और फिर वो धीरे धीरे इकट्ठे होने लगते हैं और उससे फिर कैंसर और इस तरह की भयंकर बीमारियां मतलब बढ़ने लगती है। सर इस पे ना हाँ एक जी। रिसर्च हुई थी, अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। हाँ, मेरे पर को जनरल exactly बात याद नहीं। बताइए आप क्या एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया था कि जो माइक्रो प्लास्टिक है ना, हाँ। पहले लोगों के बॉडी में जैसे मतलब बिल्कुल नहीं पाया जाता, लेकिन एक रिसर्च हुई अभी फिलहाल 1-2 साल पहले हुई थी, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन इतना मेरे को याद है हुई थी। हाँ। तो उसमें बताया कि जो माइक्रो प्लास्टिक है ना बॉडी में लोगों के बढ़ गया है और वो इसके कारण है, प्लास्टिक के कारण। क्योंकि वो जैसे हमने बताया माइक्रो प्लास्टिक जाता है जमीन में, वो पानी में ही जाता है अल्टीमेटली। जैसे कि हम कोई स्प्रे करते हैं, खाद जाते हैं वो पानी में जाता पानी है, में जाता है, फिर बहुत पीते हैं और उस तरह हमारी बॉडी में इनडायरेक्टली एंटर
करता है तो वो प्रॉब्लम हम हर कोई क्रिएट इसका करता मतलब है। जो प्लास्टिक की पुरानी बोतलें रखी होती है ना हमने और धूप में रखी होती है, पी रहे हैं उस पानी को, वो भी ना पिए, वो भी डेंजरस है क्योंकि उससे प्लास्टिक धीरे धीरे क्या करेगा। उसमें धूप में जैसे पानी डालते हैं ना हाँ। प्लास्टिक की बोतल में, उसमें से स्मेल जैसी आने लगती है। हाँ, वो धीरे धीरे वो लीच करता होगा, फिर थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर आके वो बॉडी को कंटेमिनेट करेगा नहीं। एक और समाधान भी है इसका कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी के घड़े होते हैं, हाँ, उन मिट्टी के बर्तनों को बर्तन promote है करें। उनको प्रयोग करें, क्या बात बोली ताकि आपने। वो थोड़ा जो बॉटल का प्लास्टिक जो बड़ी हाँ। मात्रा में पाया जाता है वो थोड़ा कम हो सके सर इससे। बहुत अच्छी बात। और साथ में हमारे कुम्हार भाइयों की जी सर, आजीविका रोजगार भी मिलेगा है ना लोगों जी। को भी। और मिट्टी के बर्तन में खाना मतलब रखना उतना ही पौष्टिक है। जिससे लगता है वो जो सभ्यता विलुप्त हो रही है ना, हाँ। और जो उसकी जगह जो प्लास्टिक ने ली है, ली है जी। हमें इसका समाधान तो ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा, हाँ। पर टेम्परेरी एक समाधान ढूंढ सकते हैं कि कोई प्लास्टिक की बोतल है उसकी जगह हम हाँ, कोई- जो भी अल्टरनेट आए ना, जी मिट्टी सर, आए, दूसरा आए मिट्टी ना। का बर्तन यूज़ हाँ। करे, कोई ऐसे बोलते हैं जो अपने जो मिल्टन की बोतल आती है आजकल, हाँ। उसका प्रयोग करे जो कि रीयूज बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं अपने टाइम की बात बताऊँ, जब हम पढ़ते थे उस टाइम बेटा जो ये फ्रूटी वगैरह पीते ना आप, उस टाइम शीशे की बोतल आती थी भाई, और वो वापस करनी पड़ती थी। जैसे जूस पियेंगे ना कैंटीन में, शीशे की बोतल होती थी, पीनी, वापस रखनी, फिर वो वापस जाती थी, ऐसी पी के फेंकने वाली नहीं थी। जब हम छोटे थे, कैंपा कोला जो भी बोलता था, उसकी बोतलें मतलब प्लास्टिक में आती थी, स्टील की शीशे की आती थी, और फिर वो वापस करनी पड़ती थी। देखो वो तो ठीक नहीं थी व्यवस्था, आप पियेंगे और वापस रिटर्न कर देंगे, है ना। अब ये जो बोतलें प्लास्टिक में आ रही है, आप पी रहे हैं, कहीं भी फेंक रहे हैं। इसने भी तो मतलब जो ये जो आपने बात बोली ना पहले सर, ये जो पैक्ड मटेरियल वाली, ये जो फास्ट फूड आ गया, इसने भी तो कचरे की मात्रा बढ़ाई है कि नहीं, मानते ना। इतना तो घर के खाने से भी नहीं बनता। सर इसका एक चीज़ भी है कि हम घर का खाना ज़्यादा मतलब प्रमोट करें, जैसे घर में अब लोग व्यक्ति ना घर में कम खाते हैं ना, और बाहर ज़्यादा खाते हैं, तो तब नेचुरली प्लास्टिक तो आना ही है। अब व्यक्ति घर में खाएगा और साथ में थोड़े मेजर्स लेगा। जैसे अब मैंने इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ परफेक्ट। मैंने कुछ ही सालों में अपनी रिश्तेदारी में नोटिस किया कि जैसे पहले जैसे रिश्तेदारों में एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे रिसर्च बता रही है कि एल्यूमिनियम जो अपना वो एसेंस रिलीज करता है खाने में, हाँ, और वो कम होता है, वो हेल्थ के लिए बड़ा खराब है। बिल्कुल तो सही मैंने बात। देखा मेरी रिश्तेदारी में 90% जो लोग हैं उन्होंने मतलब वो घटा दिया, मतलब और अच्छा। वो मतलब दूसरे यूटेंसिल्स ला रहे हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, हाँ, और या और लोहे ब्रास हो गए। की थाली में लोहे की iron लोहे cast की, कर रहे हैं, हाँ वो बिल्कुल। मैंने लेकिन notice इसको किया। ये भी अच्छा नहीं है, तो बहुत वही पर्टिकुलर हम मिट्टी में भी देख रहे हैं धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे मतलब क्रिएटर्स है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। हमको उनकी तरफ मतलब इन्फ्लुएंस होना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को। क्या बात बोली आपने ने। और सब्जी लाने के लिए हम जूट बैग्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं मतलब अपने कपड़े का बैग रख लिया, उसमें ले आई, है ना, तब उसको कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ आपने ऐड करना हो, किसी आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो? सर जैसे बियर की बोतलें होती है, शीशे की हाँ। कांच की बोतलें होती है, देखो, हाँ, कुछ जगह पर तो ये मतलब रिटर्न हो रही है, वापस जा रही है, बाकी तो फेंक देते हैं बाकी फेंक देते हैं। मतलब इसके लिए मतलब कंपनियों को व्यवस्था करनी चाहिए हाँ। कुछ कि कुछ प्राइस रखे। कुछ प्राइस अब मान रखें लो ताकि- कोई ट्यूबॉग की कोई बियर पीता हाँ है जी सर, और वो आदमी वापस करता है तो 10 रुपये उसको, है ना। ताकि सर हाँ जी 3-4 रुपए की बोतल बिकेगी तो मतलब हाँ। लोग संभाल के रखेंगे और किसी कोई आएगा जरूरतमंद उसको देंगे देंगे, हाँ नहीं जी सर, नहीं तो फिर ये बहुत बड़ी समस्या हो रही किसी है का ना। रोजगार भी बनेगा सर, नहीं तो फिर ऐसे बोतलें हमारे वहाँ पर तो पड़ी रहती है सर। कूड़े के जो ढेर हैं दिल्ली हाँ, में देखते हैं हम, बड़े बड़े बहुत शहरों में, बड़ा, बिल्कुल ये तो खसड़ी। फिर बदबू 1 किलोमीटर दूर से भी आ जाती है सर, हाँ। इसकी आ गया है। इस तरह से जो हम हवा इनहेल करते हैं वो बहुत गंदी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारी बीमारियां मानव के अंदर आई जाएगी सर। क्या बात बोली आपने। और मैं बताऊं आपको, कुछ लोग पता क्या करने लगे थे, पहले डंपिंग करने लगे थे, खोदना और प्लास्टिक उसको अंदर भर देना, ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है डंपिंग से हो जाएगी सॉल्व? मतलब 20 फुट गड्ढा बना के प्लास्टिक अंदर भर दिया, गीला सूखा, और फिर उसको ढक दिया, तो समस्या सॉल्व हो जाएगी कि नहीं, क्या लगता नहीं है? सर, वो तो जैसे हमने पहले बता दिया था कि गलता ही नहीं है प्लास्टिक और उर्वरक धरती की जो तो उससे क्या समस्या हो जाएगी? अगर कोई बारिश का पानी है, हाँ। कई बार ऐसी नदी के किनारे हमने डंपिंग कर दी, तो हाँ। बारिश के पानी से कहीं वो मिट्टी उखड़ के प्लास्टिक को अपने साथ ले जाए, फिर पानी प्रदूषण और हाँ, वो भी है। और देखो ना, जो प्लास्टिक की जो दबाया ना आपने, वो सड़ेगा ना, फिर कुछ तो सड़ेगा ना, फिर वो काला काला बनाएगा, उसको बोलते हैं वो लिचिट, और वो ऐसी दस्त की तरह होगा, वो जहाँ जाएगा ना वो काला काला आपके भूमि के अंदर जो पानी है उसको भी सड़ा सर देगा। यही सबसे बड़ा रीज़न है आज के समय में कैंसर हम देखते हैं ना। हाँ जी, और आज से कुछ समय, अब तो मतलब यूएसए में कैंसर थोड़ा पहले से कम है, हाँ। लेकिन आज से मतलब 10 साल पहले 15 साल पहले देखते तो कैंसर बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि उस समय उनका प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो सब कुछ पैक्ड खाते हैं, उनका सब्जी भी बहुत ज़्यादा पैक्ड पैक्ड जाती होता है, है, बिल्कुल बिल्कुल तो इस सही। वजह से कैंसर हो रहा है। और आज हम यही कंडीशन इंडिया में देख रहे हैं, तो इस तरह से हम समझ मतलब हमें अपने घर का भोजन ज़्यादा नहीं प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, कोई और डिबेट इतनी अच्छी छिड़ी, तो मेरा प्रश्न है कि क्या, जैसे भाई ने कुछ उस तरफ इंगित किया था, जो कंपनियां प्लास्टिक प्रोडक्ट बना करके करोड़ों रुपया कमा रही, ठीक है जी,
तरह तरह की रैपिंग करके दे रही हैं, सामान बना रही है। क्या उन कंपनियों का कोई दायित्व नहीं है कि वो कुछ ऐसी पैकेजिंग करें, कोई ऐसा अल्टरनेट लाएं पैकिंग में? अब सर सरकार का तो इसके लिए प्रयास कर भी रही है, लेकिन उतनी उनके ऊपर भी पाबंदियां नहीं है या कानूनी रूप से कोई उनके जैसे ऊपर कोई एक action नहीं प्रयास लिया का जाता। नाम बताओ जो हुआ भी है इस दिशा में, नाम बताओ उस प्रयास का। अब सरकार की देखे तो सर उन्होंने पीछे कैंपेन चलाया था कि से नो टू प्लास्टिक, चलो और ये ऊपर से दिया, और हाँ। भी इसके लिए और भी सोल्यूशन ढूंढ रही है सरकार। जैसे अब जो सड़ने वाला कचरा है उसका तो खाद की तरह मतलब यूज़ किया जा सकता है दूसरी बार, हाँ, और जो हाँ, प्लास्टिक है जो नहीं पिघल रहा है उसका सर सरकार कर रही है कि सड़क बनाने में वो काम आ रहा है। हाँ, पर इसमें बता मुझे क्या डाउट है सड़क बनाने में। देखो मैं उसका विरोधी तो नहीं हूँ, पर पता क्या, देखो जब सड़क बनाएंगे तो पहले जलाना पड़ेगा, जलाएंगे तो धुआं निकलेगा, और जब जलाएंगे अगर वो 100% नहीं जला तो वो सड़क से ज़मीन में मतलब उसके चूड़ने की संभावना रह सकती है। और एक और बात बेटा, सरकार ने पीछे एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट लाया था, सुना आपने? यस यस क्या था उसका मतलब, बैन लगाया था उस पर, क्या था वो? सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा था, क्या था वो? मतलब ऐसा प्लास्टिक जो एक ही बार यूज़ होगा फिर फेंक देंगे ना, उस पर बैन लगा था। मतलब प्लास्टिक ऐसा हो दोबारा यूज़ हो सके, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर प्लास्टिक जो बेटा हम देखते हैं ना बाज़ार में, वो इतना घटिया क्वालिटी का होता है, वो रिसाइकिल नहीं हो सकता। मतलब जो टोटल प्लास्टिक बनते हैं उसमें 10-15% का ही रिसाइकिल हो सकता है, बाकी सब वो सड़ने वाला है। मतलब इन सेंस उसको दोबारा कोई चीज़ नहीं, नया टायर नहीं बना सकते आप उससे। तो जब इस तरह का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं बाज़ार में, इस पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, इस तरह का प्लास्टिक बनाओ आप जो दोबारा क्या हो सके, उपयोग में लाया हाँ हो सके ना। या तो थोड़ा मोटा प्लास्टिक हो जो रिसाइकिल हो जाए। अब बिल्कुल पतला प्लास्टिक बना रहे हैं घटिया क्वालिटी का, और नेक्स्ट टाइम जलाना ही पड़ रहा है आपको। कंपनीज तो सर अपना बेनिफिट देखेंगी देखेंगी ना। चीज़ उनको आसानी से मिल रही है। बिल्कुल, पर इसमें हमारी कैसे बच रहे हैं पर इसमें हमारा पॉलिटिक्स आ जाएगा ना। राज्य अगर चाहे, पब्लिक ओपिनियन अगर अवेयर हो, तो इन कंपनियों के ऊपर बंदिशें लगा सकती है ना कि आप इस तरह का रैप करके लाओ। हम प्रोडक्ट के खिलाफ नहीं है, लक्स का साबुन बेचो या फलाना बेचो, पर उसको ऐसे शैम्पू को ऐसी बोतल में रखो जो क्या हो सके, है ना। या तो रीयूज़ करो, प्लास्टिक की बनानी तो रीयूज़ करो, या फिर आप जो है कोई अल्टरनेट दो भाई जो गल जाए। क्या बोलते हैं आप कि या जो हमारी जो म्यूनसिपैलिटियाँ हैं, जो बेचारे आपने देखे होंगे, अक्सर आपने सफाई कर्मचारियों की शक्लें देखी होगी, कुल्लू शहर में तो देखी होगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, उनमें से मैक्सिमम हिमाचल के होते नहीं, कुछ एक आधे होते हमारे हिमाचल के भी हों, पर ज़्यादातर जो गाड़ी गुड़ी चलाने वाले तो बेचारे बाहर से आके लेबर काम करती है। उनकी स्थिति देखो आप, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या परिवर्तन लाएंगे? उठा के कचरा कहीं छोड़ ही सकते हैं ना, और तो कोई जादू उनके पास है नहीं। अब वो कचरा इकट्ठा होकर के हमने जलाने का फैसला लिया, और हमारे यहाँ समस्या ये है, हमारा जो कचरा है ना, ये गीला और सूखा इकट्ठा हो जाता है, और विदेशों में जो कचरा है वो सूखा ही होता है, तो जल जाता है आराम से। तो हमारे यहाँ कचरे को जलाना क्या है, संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे घर में खाना, जैसे आपने बोला, खुद बनता है खाना। अब खाना खुद बनेगा तो गीला भी होगा, पहले तो उसको सेग्रीगेट करना भी ज़रूरी है घर में, कि जो चावल है अलग रखो बच के जूठे, और जो प्लास्टिक है वो अलग रखो, है ना। एक ये भी है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक है ई वेस्ट, इसके विषय में क्या जानते हैं आप? बड़ी समस्या हो रही है ई वेस्ट की, कभी सुना आपने, कभी शब्द ई वेस्ट आपने सुना? ई वेस्ट शायद सर मेरे ख्याल से ये होगा जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें आती है, हाँ। और उसके बाद जब ये फ्री हो जाती है, इनका कोई काम नहीं बचा, तो इनको मोबाइल कहाँ डालें? फ़ोन, है ना। तो यही सर इनका विषय है। और इसके लिए सर अभी हाल ही में एक कदम ही उठाया गया है कि सरकार ने जो बोला कि जो चार्जर बहुत सारे हो रहे थे, अच्छा तो इसके लिए उन्होंने टाइप सी डाटा केबल ही उन्होंने सब पे लागू कर दी कि यही आईफोन चार्जर भी चेंज हो। आईफोन को कहा गया कि आप रिप्लेस करो टाइप सी के साथ। अच्छा। जो आईफोन का जो चार्जर सर सबसे यूनिक है। अच्छा। और टाइप सी सैमसंग देता है, MI देता है, सब टाइप सी देते हैं अच्छा। सर, क्योंकि आईफोन जो है वो देता अलग ही अपना आईफोन का स्पेशल चार्जर सर। अच्छा। क्योंकि लोगों को एक्स्ट्रा चार्जर लेना पड़ता है आईफोन के लिए कि अगर किसी के पास 2 फ़ोन है, जैसे आपके पास एंड्रॉयड है या एक आईफोन है, अगर आपको 2 चार्जर लेने पड़ने हैं, उस तरह से ई वेस्ट बढ़ रहा है सर। ई वेस्ट बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कहने का आओ मतलब बेटा, आ जाओ शर्माओ मत। अच्छा, उससे भी देखो कितनी अच्छी नज़र आपने रखी कि भाई उसका मिसयूज़ कम हो, है ना। अच्छा, तो ई वेस्ट की और क्या समस्या लगती है, बढ़ रहा है ई वेस्ट आने वाले टाइम में या घट रहा है? सर ई वेस्ट देखा जाए तो ये मतलब जो समय era है ना, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक का ही है समय ज़्यादा है। है, हाँ। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से अवेयरनेस रखनी है कि हमें इनको मतलब एक मिनिमाइज रूप, जैसे भाई ने बताया कि वो एक चीज़ के लिए से 2 फ़ोन के लिए 1 चार्जर, उस तरह कंपनियों को नए नए वो करने चाहिए इंट्रोड्यूस, ताकि जिससे कम वेस्ट हो, जो ई वेस्ट हो रहा है जैसे हाँ, उसकी मात्रा कम हो जाए। हाँ जी। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, कोई और तरह का वेस्ट अगर आपको ना जो समस्या बन गया हमारे लिए? नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं पता। ई वेस्ट के बारे में क्या बोलेंगे? ई वेस्ट के बारे में जैसे इन्होंने बताया कि फ़ोन चार्जर की जो बात हाँ। चली हुई थी,
तो मतलब ऐसे हो सकता है कि मतलब एक पंथ दो काज वो वाला सिस्टम, यानी कि एक तीर से दो निशाने हो सकता है सर, अगर करना चाहे तो। नहीं जैसे बेटा आप देखो, जब हमारे क्वार्टर में हम रहते हैं ना, हाँ जी। कोई ट्यूबें होती हैं आपके घर में, ठीक है जी, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, कोई पुराना टीवी होता है ना, जो आपको अब आपने एक चीज़ ये भी है ना सर कि आप मार्केट में सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट को लाओ, हाँ। जो सस्ते प्रोडक्ट आ रहे हैं वो खराब तो जल्दी हो जाएंगे, बेस ज़्यादा बढ़ेगा। और बेटा उसमें फिर ये है ना कि परचेजिंग भी देखनी पड़ेगी ना, सभी उतना महंगा मतलब कहीं अफोर्ड भी नहीं करेंगे ना, बहुत महंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई कलेक्शन सेंटर होते हैं इसके जहाँ हम अपने घर का ई वेस्ट रख सकते हैं? आपको लगता है कहीं है कोई जहाँ हम घर के जो ये ट्यूबें इस तरह के जो भी सामान है घर में, इलेक्ट्रिकल बड़े होंगे, आपको हमारे को बोलना नहीं आ रहा ना, कोई जगह होती है जहाँ हम छोड़ सकते हैं? फिलहाल तो हम कचरे के डब्बे में ही छोड़ते हैं, और कहाँ छोड़ेंगे, है ना? कभी देखा आपने कोई? अच्छा मैं बताऊँ आपको, अगर आप इस बस स्टैंड के पास गए होंगे ना, बड़ा बस स्टैंड, इसके पास जब आप जाओगे ना भूतनाथ से ओरे को, MRF लिखा है एक जगह, देखना आपने, जहाँ शौचालय बनाए झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए, MRF लिखा है वहाँ पर। और यहाँ भी कुछ दिन लिखा हुआ था, इधर ये जो अपना बंगा ट्रेडिंग के साथ जब नीचे कॉलेज को उतरते हैं ना आप, वहाँ भी कुछ बनाया हुआ था MRF। उसका मतलब होता है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। ये नया लॉ है, आपको पता है इसके नियम पास हुए हैं बेटा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इस तरह के नियम पास है, तो हर जगह MRF फैसिलिटी बनती है, उसमें फिर आप सब तरह का सामान छोड़ सकते हैं। वहाँ फिर वो अलग अलग करते हैं, ई वेस्ट अलग से हो जाएगा, प्लास्टिक वाला अलग से जाएगा, कचरा अलग से जाएगा, मतलब तो ई वेस्ट के लिए कलेक्शन सेंटर बनने चाहिए नहीं, क्योंकि घरों में बहुत ज़्यादा अब लोग समृद्ध हो गए और यूज़ करते हैं। ये सर अब तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इतना है कि हर एक बंदे के पास मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई ना कोई यूज़ करता ही है। और उसको मतलब उसको साइकिल करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो अदरवाइज़ वो नुकसान करेगा, है ना। सर हम कचरे के बारे में बात करें, प्लास्टिक और इस तरह का, आपके गांव में, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पंचायत का क्या नाम है? पंचायत पीणी। तो आपके गांव में जो क्या आपके बचपन से बड़े होते होते प्लास्टिक कचरा बढ़ा है कि घटा है? छोटे में कितना था और आज बढ़ा है कि कम हुआ है यूज़ गांव में? अभी बढ़ गई सर, बढ़ गया ना, क्योंकि हर आदमी प्रोडक्ट माल लाता है, दुकानें होनी गांव में, दुकानें अभी लग रही है ना जी, और उसमें कचरा निकलेगा। तो क्या करते हैं आपके गांव वाले, कैसे निपटते हैं उस खतरनाक कचरे से? सर उसके लिए तो अभी कोई गड्ढे वगैरह बनाए हैं आपने? कहाँ डालते हैं आप? गड्ढे वगैरह सर स्पेशल एरिया होते हैं, वहाँ रख देते हैं, फिर बाद में तो फूकने ही पड़ते हैं ना, और क्या करना? फूकना यही है सर। है ना? गाँव में सर यही होता है ना अभी, या तो जैसे नाले में हाँ, नाले में जला देते हैं। नाले में गाँव में सर यही होता है ना कि अभी जहाँ पे अब ये चीज़ें हो रही है, हाँ, वहाँ की पंचायतों को इन चीज़ में अवेयर करना पड़ेगा। हाँ। नहीं वो भी क्या कर लेंगे यार, आगे वो क्या कर सकते हैं बताओ? कुल्लू छोड़ेंगे तो कितना खर्चा उनका आना जीप करने का, ये भी तो है ना। ये भी है ना सर, गाँव में देखते हैं अब कि अगर लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, कचरा जहाँ खाया वहीं फेंक रहे हाँ, हैं, जला- रास्ते में हर जगह। तो चलो मान लिया मैं गांव के लोग स्वच्छता अभियान से अवेयर भी कर दिया इनकी पंचायत में, ठीक है, उन्होंने इकट्ठा कर दिया कचरा, एक जगह ढेर भी लगा दिया, उसके बाद क्या करना है आप बताओ? उसके बाद सर अगर वहीं रखेंगे तो कुत्ते मुंह मारेंगे उसमें, वही सर फिर आगे लगाएंगे ना उसमें, और क्या करेंगे? आगे जाते सर गाँव में। वही होगा, और तो क्या हो सकता है। या फिर नाले में से भाई हो रहे, नाले में डंप कर दो, पर नाले से अगर आपका ही पानी आ रहा तो खुद ही मरेंगे आप। वही है सर, नाले में ही अगर नाले में डंप करेंगे गांव के नाले में ना, तो पानी दूषित हो जाएगा आपका, वो तो सर वही हालत है। और आगे जाके आपका नहीं तो अगले गांव का पानी आपने सड़ा दिया, डंप हो गया ना। ऐसे। नहीं तो क्या करे फिर इसमें? वो भी क्या कर सकते हैं गांव वाले? नहीं क्या बोल, देखो कितना मुश्किल है। नहीं शहरों में तो फिर भी चलो प्लास्टिक उठ रहा है, गांव में कौन उठाएगा? सर इसके लिए हम एक कदम उठा सकते हैं, जैसे कि मतलब पिछली बार उदाहरण मिला था हमारे को लाहौल स्पीति से। हाँ। वहाँ पर होटल में 2 बच्चे काम करते थे, छोटे छोटे थे। हाँ। उन्होंने क्या किया था कि मतलब जो होटल का जो प्लास्टिक वेस्ट था वो हाँ। उनको उन्होंने ड्यू वगैरह इनकी माजा वगैरह की बोतल में इकट्ठा किया। हाँ। उसके बाद उन्होंने पेड़ों अपने होटल के तीनों तरफ पेड़ों में लटका दिया था उनको। अच्छा सुंदर बना दिया उससे उसको। अच्छी मतलब बहुत अच्छी डिजाइन आई वाह, थी। वाह, फिर वाह। वहाँ से जब विधायक मार्कंडे जी आए तो खुश उन्होंने हुए। देखा तो उन्होंने उनको पता नहीं शायद स्टेट लेवल पे कोई पुरस्कार भी पुरस्कार दिया था। आपको बताऊं, हमारे कॉलेज में एक सर है, हरीश सर, बायो के हैं, उन्होंने बच्चों से बहुत सारी, यहाँ देखेंगे आप, बोतलें भर भर के प्लास्टिक इकट्ठा करके, हाँ जो भी कोई कागज मिलता वो उसमें भर देते हैं। हाँ। सजावट के काम है तो अच्छा लगता है देखने में। हाँ, पर वो एक अच्छा प्रयास है ना। पर मुझे पता क्या लगता है, ये भी कोई मतलब ये पता कैसा है, कोशिश है, पर मूल पे अटैक नहीं हो रहा समस्या के, जो समस्या का मूल छोटा है ना। प्लास्टिक तो कवर हो रहा है उससे सर। हाँ। पर जो बड़ी बड़ी प्लास्टिक की जैसे बोतल ही है, हाँ। बोतल को बोतल के अंदर कैसे डाल सकते हैं? तो वो एक अलग ही प्लास्टिक का एक हाँ। क्या बोलते हैं वेस्ट बन जाता है सर। कि अगर सुंदर तो लगेगा देखने पर, है तो वेस्ट ही। बिल्कुल सर, उसको एक जगह संजो तो सकते हैं हम सजावट के काम, मतलब रिसाइकिल की बात की हमने। हाँ। रिसाइकिल तो चलो दोबारा यूज में ला रहे हैं उसको, सजावट के काम में आ पर रहा है। देखा जाए तो पूर्णतः जीरो तो वो हुआ नहीं ना। जैसे रिसाइकिल तो असल में वो होता है, जैसे आप जन्म लिया, कल मरेंगे,
प्रकृति माँ में फिर चल जाएंगे आप, वो है रिसाइकलिंग असली, वो है सर। ठीक है ना जी। वो अलग बढ़ के कुछ फिक्स हो जाता है तो रिसाइकिल थोड़ी हो, तो ऑर्नामेंटेशन टाइप हो गया कि मतलब एक शोभा सा बना दिया आपने, नहीं। तो मतलब इसमें सबसे बड़ी बात जो आप में से किसी ने बोली, इसकी प्रयोग को भी कम करना पड़ेगा, नहीं, और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और अल्टरनेट के साथ, प्लास्टिक का नहीं, कोई बायो प्लास्टिक या कुछ और कुछ आ जाए ना अल्टरनेट, कोई जूट बैग्स भी आ जाते हैं कई चीज़ों के लिए, नहीं, और पानी के लिए ग्लास की बॉटल्स, और गवर्नमेंट उस पर पॉलिसी बनाए। अभी जो गवर्नमेंट ने एक नीति लाई है वो क्या बोलते हैं, वो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगाया है। पर ये लॉबी बड़ी तगड़ी है, पता है आपको, ये जो लॉबी है ना जी, इसको बोलते हैं हम जैसे फास्टर मूविंग कंज्यूमर गुड्स, साबुन, तेल, जो भी ये जो बनते हैं इनको FMGC बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, फास्टर मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ऐसी उपभोग वस्तुएं जो कि 1 महीने में, हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं आप। एक तो होती है ना टीवी वगैरह, तो कई साल चलती है, पर ये शैम्पू, साबुन और बोलो और क्या क्या होता है इस तरह का जो रेगुलर ख़त्म होता है, प्लास्टिक में आता है। इस तरह की जो आइटम्स है ना जी, इनको FMGC इस तरह से बोलते हैं। तो इन कंपनियों का भी तो जिम्मेदारी है ना जी, करोड़ों का आप प्रॉफिट ले रहे हैं और कचरा जो है फिर कमेटी के सर पे छोड़ रहे हैं। कमेटी भी कहाँ से करेगी बिना टेक्नोलॉजी के, नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप लोगों ने छेड़ी थी, इसमें उपभोक्ता का भी योगदान है, नहीं। अगर हम उपभोक्ता करते हैं तो हम कम से कम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिसमें क्या हो, है ना। ये सर उपभोक्ता को इस विषय में जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम बाजार में जाते हैं या हाँ कहीं सामान लेने, तो खुद से ही घर से बैग लेकर जाए। जैसे हाँ, अब पानी की कहीं अब आजकल जरूरत पड़ती है तो बोतल साथ में अपनी रखें। बोतल रख लो। हाँ, इस तरह से ये अगर सब इस तरह से मिलके काम करेंगे तो तभी इसमें थोड़ा सा सुधार आ इसको रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं। और जो ये हो सकता है कोई पंचायत अगर एफर्ट दे तो वो अपने ई वेस्ट के लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं, किसी आगे बात करके, नहीं, Yes, sir. मतलब प्रयास हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या हम इससे निपट पाएंगे एक दिन या नहीं, प्लास्टिक वेस्ट से, या चलता रहेगी समस्या? सर निपट जाएंगे, निपट जाएंगे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगी और तेज़ होगी, तो फिर कुछ सुधार हो सोल्यूशन तो निकले ही जाएंगे। निकल जाएंगे। अच्छा, आप क्या बोलेंगे इसमें? बोला सर कि अगर लोग मांग उठाएंगे ना, हाँ, तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, हम क्यों नहीं कर सकते इसको। सोल्यूशन ढूंढा जा ये सकता सर, है। इसका सोल्यूशन मिल सकता है सर। जो जिस तरह से हम देखते हैं आजकल, जैसे नए नए 4G, Products, 5G, हाँ। इतने टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है। हाँ। प्लास्टिक पहले थोड़े जो पक्के प्लास्टिक वो कमज़ोर जैसे मिल रहे हैं हमें हाँ, आजकल, बिल्कुल। तो इतना डेवलप हो रहा है सर कि इसको ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता होगा ज़रूर। और मुझे मार्ग लगता है बन आने सकता वाले है। 10 या 20 सालों में ये समस्या का समाधान हो सकता है। ढूंढ सकते हैं हम। आपको क्या लगता है शर्मा जी, कोई आपका सर सजेशन? अगर जैसे मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इसका यूज़ जो है कम कर रिड्यूस करें अपने जीवन में, देंगे तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि शायद इस स्थिति से हम निपट सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप बोलो अक्षत, आप क्या बोलेंगे बेटा? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे हम लाइफस्टाइल अपना थोड़ा चेंज करें ना, हाँ। लाइफस्टाइल से इसको कम कर दें। और जैसे हम देखते हैं कोई लोग होते हैं बीमार हो गए तब योगा शुरू करते हैं। हाँ। अगर डेली योगा करेंगे तो नेचुरली बीमार नहीं होंगे। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो इम्यूनिटी जाएगा। बूस्ट होगी। उस तरह से हम नेचुरली, जैसे अब जो हमारे पास प्लास्टिक इकट्ठा हो गया तो हो गया, लेकिन जो हो गया उसको हम फिर से यूज़ खुद से भी कर सकते हैं। हाँ। अब हमारे घर में कई ऐसे प्लास्टिक की वस्तुएं पड़ी जिनको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं ना। हाँ। कई तरह के थैले तो हम उनको वापस से यूज़ कर सकते हैं, उनको काफ़ी समय तक यूज़ किया जा सकता हाँ, है। एकदम तो- से फेंकना तो हाँ, ठीक और है। बाकी हम नेचुरल चीज़ों पर जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो इस तरह से लाइफस्टाइल में ही मेनली तो जड़ पे अटैक ही है इसके। लाइफस्टाइल हाँ। हम जितना चेंज करेंगे उसी से ये कम होगा। आप इस उपभोक्ता के सर्कल से बाहर हो जाओ, मतलब कम से कम, है ना। बहुत अच्छी बात है। आप बोलो सर। ये तो सर अभी एकदम से कम करना बहुत टफ है अभी। टफ है सर। अगर देखें तो इसके लिए अभी लोगों भी इतने अवेयर नहीं है। हाँ, उतने सीरियस नहीं हो अब रहे। चीजें भी ऐसी है कि जो डेली यूज में कर रहे हैं हाँ, और लोग, एकदम से उनको दूसरे बंद करना मतलब मुश्किल हो बंद जाएगा। करना मुश्किल हो जाएगा। अल्टरनेट अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो सर सभी देश मिलकर इस पर चर्चा कर रहे कर हैं रहे हैं। और इसका कोई हल ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक पकड़ा, मैं उसी में आ रहा था। आप बोलो शर्मा जी, आप क्या बोलेंगे? सर निम्न स्तर पे तो मतलब सभी हम मतलब प्रयास करना चाहिए कि हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग हो, और इसे हो सके तो वापस रिसाइकल करें। इसका इस सभी गतिविधियों से मतलब हम इसका उपयोग थोड़ा कम कर सकते हैं। अच्छा। और इसके लिए पर मतलब बड़े स्तर पे कुछ कार्य होने चाहिए, बड़े स्तर पे कोई खोज होनी चाहिए। हाँ, नीतियाँ बननी चाहिए सख्त, नहीं। हाँ सर, कुछ बड़े स्तर पे नीतियाँ बनेगी तभी इसका मतलब मूल हल निकलेगा। पर समस्या तो है नहीं। सर तब भी अगर ऊंचे लेवल पर इसका हल निकलेगा तो मतलब तब भी इसका जड़ से इसको हम खत्म कर सकते हैं। हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, सिक्किम एक ऐसा हमारा स्टेट है, शायद नॉर्थ ईस्ट में और भी होंगे, वहाँ उन्होंने पता क्या किया है, कई इलाकों को ऐसा घोषित कर दिया वहाँ प्लास्टिक नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बिजली महादेव है, तो वहाँ जो भी दुकानें होगी प्लास्टिक जाना ही नहीं होगा। वहाँ आपने अगर कुछ रखना है अपने खाने के लिए तो अपने कागज़ और उसमें रखेंगे, प्रोडक्ट भी वैसे ही बेचेंगे,
जूस की शीशे की बोतलें जाएगी, प्लास्टिक नहीं जाएगा। तो कई जोनों को प्लास्टिक फ्री जोन कर दिया, जैसे मान लो पांगी वैली है, उसको पूरा प्लास्टिक फ्री जोन कर दिया कि भाई प्लास्टिक इस वैली में जाएगा ही नहीं, मतलब ये चाहिए नहीं हमें बेस्ट, ठीक है ना जी। इसकी अल्टरनेट है तो दो, नहीं तो हमने नहीं लेना है। तो इस तरह का सर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि हाँ जी। मतलब अगर जैसे ये जो प्लास्टिक का यूज़ कम होगा हाँ। तो जो ये प्लास्टिक का निर्माण करने वाली जो कंपनियां या उद्योग हाँ, घाटे में जाएगी, घाटे में जाएंगे, तो मतलब अगर उनको लॉस होगा तो मतलब मुझे लगता है कि शायद वो इस चेंज बारे में करेंगे। ज़्यादा हाँ बिल्कुल, सोचेंगे। इसमें बहुत अच्छी बात बोली आपने, बाजार खुद को एडजस्ट करता है ना। और एक और बात मैं आपको, जब आपने भाई ने एक और बात बोली बहुत अच्छी, इंटरनेशनल लेवल पे प्रयास तो हो रहा था दोस्तों ना, यूएनओ एक संधि ला रहा था प्लास्टिक ट्रीटी, पर वो पता क्यों नहीं साइन हो रही है? क्योंकि उसके पीछे जो तेल वाले देश है ना, सऊदी अरेबिया, अपना रशिया और भी जो तेल वाले देश है, वो चाहते हैं ये संधि साइन ना हो। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो बनता है ना वो तेल से ही बनता है। तेल की जब मथाई होती है ना, तो उसी से उसका एक घटिया साइड प्रोडक्ट प्लास्टिक है, और इससे बड़ी इनकम हो रही है, ठीक है जी। तो अगर ये इस पर बैन लग जाता है, इसका अल्टरनेट आता है, तो उन देशों को जो ऑलरेडी तेल वाले नुकसान झेल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ें और आ रही हैं, तो अगर प्लास्टिक भी बंद हो गया तो उनका एक सोर्स और कम हो जाएगा। तो उसके पीछे ये लॉबी भी खड़ी है जो तेल वालों की, यही यूएनओ की जो संधि हो रही है ना प्लास्टिक के ऊपर, उसको होने नहीं दे रही है, उनको मतलब लॉस लग रहा है इससे। यही है कि मतलब सर जो उपभोक्ता है मतलब ये इसको कम कर दें, ताकि मतलब ये संधि की बात आएगी नहीं। हाँ, वो भी तरीका, वो तो हमारे फाइट है ना जी। और एक और बात, आप अगर देखोगे ना बेटा, समुद्र में बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया इसने। यहाँ तो किया ही किया, नदी नालों से सब बह के कहाँ जा रहा है? समुद्र में। और मछली के भीतर ये धीरे धीरे मतलब ये समा रहा है, और वहाँ से फिर ये मानव में भी सब जगह है ना। तो चलो ये बड़ी बात है कि हम अवेयर हैं इस चीज़ से। नहीं देखो, अभी ये मैं पढ़ रहा था आज कहीं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, तो मुझे उसकी लाना भी याद आ रही है। वो बोल रहा है कोई नई चीज़ ढूंढना नहीं होता इसमें, पॉलिटिक्स थ्योरी में जो चीज़ है ना, उन तथ्यों को एक नए तरीके से देखना। जैसे ये तो आप सब जानते हैं कि प्लास्टिक होता है, पर हमने किया क्या आज? बेसिकली हमने उनको एक नए चश्मे से देखा है, मानते हैं आप, कि कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, कौन इसमें फ़ायदे में जा रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, कौन इसमें सुधार चाहता है, नहीं चाहता है। तो मतलब यही राजनीति का एक मतलब सोर्स है कि कोई नई चीज़ थोड़ी पैदा कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, पर जो समाज में है रिश्ते, उसको एक क्रिटिकल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना। तो अच्छा, तो आप सब ने समय दिया भाई, आप सबका धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जाकर के इस विषय में और स्टडी करेंगे भाई।